नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आरजेडी के घमासान से जुड़ी हुई। टिकट नहीं मिलने से खफा आरजेडी नेता रामकृपाल यादव के तेवर अब तल्ख होते जा रहे हैं। रामकृपाल यादव ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देने का फैसला किया है, यानी दूसरे कई नेताओं की तरफ रामकृपाल यादव भी अब बगावत के रास्ते पर उतर आए हैं। रामकृपाल यादव की नाराजगी की वजह उन्हें इस बार पार्टी से उम्मीदवार नहीं बनाया जाना है। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार लालू ने रामकृपाल की जगह अपनी बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्र संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया है। मीसा की उम्मीदवारी का ऐलान होते ही रामकृपाल की नाराजगी की खबरें आने लगी और यहां पर लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने उम्मीदवारी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। रामकृपाल के आगे पेशकश रखी, लेकिन रामकृपाल के यहां पे मानने के बावजूद लालू यादव के तेवर भी सख्त रहे और उन्होंने कहा कि उनको जो भी बात करनी है पार्टी फोरम में आके करे और ये फैसला अटल रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं हमारे संवाददाता चंद्रमोहन कुमार। चंद्रमोहन, इस वक्त क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, जिस ताजा जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक अभी से थोड़ी देर बाद रामकृपाल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें साफ तौर पर वो ऐलान करेंगे कि वो पार्टी के सभी पदों से रिजाइन कर रहे हैं और वो पार्टी छोड़ रहे हैं। अभी से थोड़ी देर बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और उसके थोड़ी देर बाद फिर मीसा भारती भी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और वो अपनी बात रखेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब मीसा भारती ने ये कहा था कि अगर रामकृपाल यादव पटना पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो पद छोड़ने के लिए, वो उम्मीदवारी छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन रामकृपाल यादव ने जैसे ही लालू यादव के पाले में गेंद डाला कि लालू यादव को निर्णय करना है और वो मुझे इन्फॉर्म करे, उसके बाद से लालू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि रेस के घोड़े को बदला नहीं जा सकता। मतलब मीसा भारती को अगर पाटलिपुत्रा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता। इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि अब जो है आरजेडी टूट के कगार पर है और रामकृपाल यादव आज पार्टी छोड़ देंगे। तेजस्वी, बिल्कुल, यहाँ पे चंद्रमोहन, इसी के नाते अगर हम रामकृपाल यादव की बात करें तो पहले खबरें आ रही थी कि भाजपा से भी उनको यहाँ पे इनवाइट है कि वो पार्टी को ज्वाइन करे और पाटलिपुत्र से उन्हें टिकट दिया जा सकता है। जदयू से भी उनकी बातें चल रही थी। चलिए चंद्रमोहन, आपसे हम तमाम जानकारी लेंगे। सीधे रुख करते हैं रामकृपाल यादव का। तो यहाँ पे आप तस्वीरें देख रहे हैं फिलहाल आरजेडी के नेता रामकृपाल यादव का, और संभवतः यही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पार्टी छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे सकते हैं। आपको बता दें, कई सालों से पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ते आए हैं रामकृपाल यादव, लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव ने यहाँ पे पाटलिपुत्र सीट से अपनी बेटी मीसा भारती को टिकट दिया, जिसको लेकर रामकृपाल यादव की नाराजगी काफी ज्यादा बढ़ गई। उसके बाद अगर हम कल के घटनाक्रम की बात करें तो मीसा भारती ने कोशिश की रामकृपाल यादव को मनाने की, लेकिन लालू यादव फिलहाल इस फैसले पर अटल है। आप सब लोगों को मैंने कहा था कि मैं दल में अभी तक बना हूं और मैंने पार्टी के पदों से कभी इस्तीफा नहीं किया था। अभी तक पार्टी में बना हुआ था, मेरा कोई बयान भी नहीं आया था। ये बात मैंने कल कही थी आप लोगों को। कल मेरे अनुपस्थिति में बेटी समान, मेरी बेटी समान मीसा भारती जी आई थी और उन्होंने टीवी चैनलों के माध्यम से अनुरोध किया था कि मैं चाचा के लिए पाटलिपुत्रा का टिकट छोड़ने को तैयार हूं और मैं उनके लिए चुनाव का प्रचार करूंगी। और मैं उस वक्त नहीं था, मैं उसी वक्त थोड़ी देर पहले मैं आया था पटना से, थका हुआ था, नहाया भी नहीं था, मैं चला गया था कहीं अपने मित्र के यहां। सो गए थे, थके हुए थे, सोए हुए थे। 4-5 दिन से मैं बहुत परेशान हूं। इस पार्टी के लिए बहुत मैंने सेवा की है, खून पसीना एक किया है। पार्टी ने भी मुझे बहुत सम्मानित किया है, आदरणीय लालू जी ने भी बहुत सम्मानित किया है, प्यार किया है, स्नेह किया है।
एक एक मिनट टाइम सुबह से लेकर रात तक पार्टी की मजबूती और अपने नेतृत्व के प्रति आस्था रखने का काम किया। आज तक कभी भी इधर उधर झांकने का मैंने कभी नहीं काम किया। 2009 के चुनाव के पहले मैं एमपी था। 2009 में जब चुनाव हुआ था तो पहले पटना पार्लियामेंट, जो अब पाटलिपुत्रा परिश्रमण के बाद नाम हो गया है, वहां का लगातार प्रतिनिधित्व करता रहा। 3 बार मैं वहां से सांसद था पार्टी के टिकट पर और 5 बार चुनाव में लड़ा था। 3 बार मैं जीता, 2 बार मैं हार गया। फिर भी उसी क्षेत्र से मेरा लगाव रहा, जुड़ाव रहा। बिना कोई कॉन्फिडेंस में मुझे लिए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो मेरी सीटिंग सीट थी, उस पर उन्होंने इच्छा जाहिर की और मैं स्वतः वहां से हट गया और वो चुनाव लड़े। दुर्भाग्यवश हमारी पार्टी सफल नहीं हो पाई। फिर पार्टी के लिए मैं वफादारी से काम करता रहा, उनकी जिताने के लिए मैं काम किया और लगातार पार्टी की सेवा की। हर संकट, हर मुसीबत में मैं खड़ा रहा, लालू जी के साथ और पार्टी के साथ। कार्यकर्ताओं को बहुत स्नेह, बहुत प्यार। मैं गरीब घर का लड़का हूं। आज भी मेरे रहने को ठीक से मकान नहीं है। मैंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से जनता की सेवा की और पार्टी की सेवा की। कभी भी पार्टी के साथ मैंने किसी तरह का कोई विश्वासघात नहीं किया, नेता के साथ विश्वासघात नहीं किया। हर मुसीबत में खड़ा रहा एक कार्यकर्ता की हैसियत से। मैं नेता कभी नहीं रहा। मैं अपने आप को आज भी दरी सफेदा बिछाने की जरूरत पड़ती मैं खुद से बिछाता हूं। सब लोगों को पता है। मेरी कोई चाह भी नहीं है, बहुत कोई पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा हमारी नहीं है। मैं चाहता हूं कि पार्टी और जनता का प्यार स्नेह मुझे मिलता रहे। आदरणीय नेता ने डिसाइड किया था 2010 में मुझे पार्टी ने राज्यसभा का मेंबर बनाया। मैं अनुग्रहित हूं, आभारी हूं। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुसार हमारे नेता ने निर्णय लिया था ये, और मैं पुनः निष्ठापूर्वक काम कर रहा हूं। मेरा कोई कार्य क्षेत्र नहीं है, वही कार्य क्षेत्र था। मेरी इच्छा जरूर थी कि मैं लोकसभा से चुनाव लड़ूं। जनता की इच्छा थी, जनता का यह डिमांड था, कार्यकर्ताओं की भावना थी। कुछ पूछा जा सकता है, सर्वे आप लोग कर सकते हैं, वहां से पूछ लीजिए। ठीक 1 साल पहले मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं अपनी भावना से व्यक्त किया था। अकेले हम और वो थे। मैं चाहता हूं अगर आप उम्मीदवार हो जाएं बहुत अच्छा, मैडम भी उम्मीदवार हो जाएं बहुत अच्छा। आज भी मैं तैयार हूं, मैडम उम्मीदवार बन जाए, जनता की यही पुकार है। मगर निर्णय पार्टी ने लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब लोगों ने उनको ऑथराइज किया था, निर्णय हुआ। उसके बावजूद भी मैंने कतई एक भी जगह कहीं कोई प्रतिक्रिया पार्टी के खिलाफ, पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ नहीं किया, जनता में भी नहीं किया। कल मेरी बेटी, बिल्कुल हमारा पारिवारिक और सेंटिमेंटल लगाव आई थी। मैं नहीं था, तकलीफ है मुझको, पार्टी के लिए तकलीफ है। चारों से सो नहीं रहा, मेरा चेहरा बता रहा होगा आपको। मैंने उनसे उसके ऑफर को मैंने स्वीकारा और कल 9 बजे लगभग मैंने प्रेस के माध्यम से, क्योंकि मीडिया के माध्यम से मुझे सूचना मिली थी, मैंने उसके प्रस्ताव को, चूंकि जब बेटी घर पर जाती है तो हमारी मान्य सांस्कृतिक भारतीय सभ्यता और संस्कृति है कि उसको ठुकराया नहीं जाता है। मैंने उसके ऑफर को सहज स्वीकारा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया था कि इसकी सूचना वो बाजाप्ता मुझे किसी माध्यम से दें, मीडिया के माध्यम से दें, मगर अभी तक भी कोई सूचना नहीं मिल सकी मुझको। मीडिया के माध्यम से ये खबर
आई कि रेस के मैदान में घोड़ा नहीं बदला जा सकता। मैं कभी नहीं कहा कि रेस के मैदान में घोड़ा बदलने की जरूरत है, बदला जा सकता है। ये तो हमारी बेटी का आग्रह था जिसको मैं ठुकरा नहीं सका। बहुत भारी मन से मैं बोला। पार्टी के साथ मेरा बहुत लगाओ। एक एक मिनट पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए लगाओ, और है रहेगा। मगर मुझे लगता है कि कल जिस तरह से बेटी मीसा आई थी, मुझे ऐसा लगता है कि ये इमोशनल अत्याचार था, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर मना कर दिया। इमोशनल अत्याचार था या राजनीतिक स्टंट था जिसका इस्तेमाल किया गया मेरे जैसे सीधा साधा और समर्पित कार्यकर्ता के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने सालों साल सेवा किया, इस तरह से उम्मीद नहीं की जा रही थी। हमारी पार्टी की मूल अवधारणा है सामाजिक न्याय का। तो यहाँ पे आरजेडी के नेता रामकृपाल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भावुक पलों में यहाँ पे याद करते हुए किस तरह से उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, लेकिन लोकसभा की टिकट ना मिलने पर वो बेहद आहत जरूर हैं। फिलहाल रामकृपाल यादव क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में औपचारिक तौर पर ऐलान करते हैं कि वो पार्टी छोड़ देंगे, ये फिलहाल देखने वाली